नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। और बिहार में बीजेपी सम्राट और ये तस्वीर होती हुई साफ नजर आ रही है। सबसे पहले बिहार की सियासत की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार के नए सीएम होंगे सम्राट चौधरी, यानी अब डेप्यूटी सीएम से ऊपर सीएम का पद संभालेंगे और थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान होगा। बीजेपी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं सम्राट चौधरी और थोड़ी देर में इसे लेकर औपचारिक ऐलान किया जाएगा। इसके साथ ही एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से बधाई संदेश भी दे दिया गया, लेकिन अब जो बैठक थी जिस पर सबकी नजर उसमें लग चुकी है फाइनल मोहर। अब थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान इसका किया जाएगा और ये सीधी तस्वीर है इस वक्त बैठक की। भारतीय जनता पार्टी और हर कार्यकर्ता का सपना साकार होने का अवसर है। वर्षों से उसकी त्याग, तपस्या, बलिदान फलित होने वाला है। जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों ने बलिदान दिया और जिन लोगों ने सपना देखा था, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस वाणी को, उस झंझावत से जब लाठियां चल रही थी, नरसंहार हो रहे थे, और उन्होंने कहा था सर में कफन बांध कर निकल जाओ, कमल खिलेगा। उस जंगलराज वालों से लड़ करके कई बार लहू रहा, बहुत संघर्ष हुआ। गठबंधन की राजनीति में सुशासन, स्वर्गीय अटल जी के सपना को साकार किया गया। माननीय नीतीश कुमार जी, स्वर्गीय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में, और वह सुशासन और समृद्धि की ओर देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के डबल इंजन की सरकार का चुनाव के पहले जो संकल्प था, जनता का इतनी जनादेश का आदेश है। तो देखिए, इस वक्त आप सुन रहे हैं विजय सिन्हा को। बीजेपी विधायक दल की बैठक से सीधे तौर पर थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान और इसके साथ ही मोहर लग चुकी है विधायक दल में नेता के तौर पर सम्राट चौधरी के नाम की। सीधे आइए सर्वेश के पास, आपको लिए चलते हैं। और सर्वेश, तस्वीरें देखकर यह महसूस हो रहा है कि बैठकों का दौर खत्म और फाइनल मोहर सम्राट चौधरी के नाम पर लग गई है। जाहिर बात है, ये एक बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट बिहार की राजनीति में आज की तारीख से देखने को मिलेगा, जब पहली बार बिहार का चेहरा मुख्यमंत्री पद पर बीजेपी का बैठने वाला है। बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए भारत 24 ने सबसे पहले इस बात की जानकारी दी थी कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी और मैन ऑफ प्रेडिक्शन डॉक्टर जगदीश चंद्रा ने इस बात का प्रेडिक्शन भी किया था और वो सही साबित हुआ दिख रहा है। और सबसे पहले भारत 24 ने ये भी बताया था कि बिहार में सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे और उसकी आज एक तरह से तस्दीक होती हुई दिख रही है। बीजेपी विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी को चुन लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप चुके हैं। थोड़ी देर में अब एनडीए की बैठक होनी है। एनडीए विधायक दल की बैठक पटना के विधानसभा के सेंट्रल हॉल में होनी है और उसमें औपचारिक ऐलान सम्राट चौधरी के एनडीए के नेता के तौर पे किया जाएगा। उसके बाद सम्राट चौधरी लोक भवन आएंगे और अपना सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी के युग की शुरुआत हो गई है। एक नीतीश के युग का अंत हो रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी के युग की शुरुआत बिहार में हो रही है। सम्राट चौधरी को जिस तरीके से लगातार जब से वो 2024 में नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई, उसके बाद से ही सम्राट चौधरी को साइडों के तौर पे हमेशा नीतीश कुमार के साथ देखा गया था। और नीतीश कुमार ने कई मौकों पर सम्राट चौधरी के पीठ पर हाथ रखकर, कंधे को थपथपाकर ये जानकारी भी दी थी, ये मैसेज भी देने की कोशिश की थी कि अगला सीएम जो होगा वो सम्राट चौधरी ही होंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो उस पर मुहर लग चुका है। आज भी नीतीश कुमार ने एक तरह से कहा जाए तो जब कैबिनेट की बैठक हो रही थी तो उस वक्त भी नीतीश कुमार ने कहा कि इस बात की पुष्टि हो जाएगी तभी वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे और सीधे तौर पे उन्होंने एक तरह से कहा जाता है वीटो लगा दिया था कि सम्राट चौधरी के नाम का पहले ऐलान किया जाए। और जब वो इस्तीफा देने आए थे उसके पहले मुख्यमंत्री से मिलने नितिन नवीन पहुंचे, शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और तमाम ये नेता उनके आवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई और उस मुलाकात में कहा गया कि आपके मन मुताबिक ही बीजेपी ने नेता चुनने का फैसला किया है और सम्राट ही अगले मुख्यमंत्री होंगे और उन्हीं को बीजेपी विधायक दल का नेता और एनडीए विधायक दल का
नेता चुना जाना है तो आप अपना इस्तीफा अब जाकर दे सकते हैं। उसके बाद 3:15 बजे के आसपास मुख्यमंत्री ठीक है, बहुत सारी पॉलिटिकल हैपनिंग सर्वेश अभी होनी है और उन पर भी हमारी नजर रहेगी। सर्वेश, मैं लौटती हूँ आपके पास, जरा आप वहीं पर बने रहिएगा, फौरन लौटेंगे, एक छोटा सा ब्रेक।